लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने? FIM। FIM FIM का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्म यार्ड मेन्यू, गोबर की खाद। FIM जो है वो कौन सी विधि के लिए उपयुक्त माना जाता है? खोजकर्ता कौन है? ट्रेंच की गहराई, CN अनुपात, 20 से 30 अनुपात 1। उपयोग कब करना चाहिए? 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 महीने पूर्व करना चाहिए। ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फॉस्फोरस और 0. क्या हो गया? पोटेशियम कितना हो? 0.50 कर लोगे। अब देखो गांव में अपन जो नॉर्मली करते, कौन सा करते थे? डेयरी से लगाता ना, डेयरी ऐसे रूढ़ी जो भी बोलती है, रौड़ी बोलते हो, जो भी बोलते हो आप, ऐसे लगाते कि नहीं लगाते? अपन ऐसा स्थान से खत्म हो, सही बात देखने में खड्डा वाड़ा ऐसे करते हैं ना, लड़कियों को ज्यादा मालूम होगा, ऐसे करते हैं ना। आप गोबर डालने जाते हो तो ऐसे करते हो ना? नहीं डालते? गोबर नहीं डालते हो आप? तो क्या घर पे क्या अपना एसी चल रहा है क्या? है? डालते इसमें क्या है? घर में काम तो करने ही पड़ेंगे भाई। और कौन करेगा फिर? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर? है मम्मी। कौन करेगी? तो मम्मी का थोड़ा सहयोग नहीं करती हो आप? लड़के तो पापा करते सहयोग, करते हो नहीं करते आप? लड़कियों को मम्मी सहयोग करना चाहिए, रोटी बनाने में, गोबर डालने में, गोबर उठाने में। ऐसा कौन करेगा फिर? मरना इनको तो ऑफिस चाहिए और हाथ में रिमोट चाहिए इनको, एसी से कंट्रोल होने वाला है ना। अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बनते हो, मतलब सॉरी सुपरवाइजर बनते हो, RAS क्या बनते हो, तो आपको फील्ड का काम करना पड़ेगा। आपकी जॉब के बाद में भी आपको फील्ड का ही काम करना है। ऑफिस मिलेगा लेकिन ऑफिस में काम कम करना पड़ेगा, फील्ड में ज्यादा जाना पड़ेगा, प्रदर्शनी करनी पड़ेगी। तो फिर वहां पर नहीं आएगी मम्मी आपको बटवाने के लिए हाथ। ठीक है। इनका तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं इनके, अभी भी काले थे, पहले काले थे। वहां पर ऐसी नहीं बात है आप लगाओ, लगा के जाओ आराम से स्क्रीन वगैरह लगा, सोच मतलब ना बूथ नहीं, पीछे पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। सही बात है कि बताओ? गांव का माहौल आपको मालूम क्या है? हर जगह पे चौराहा है, मालूम चला मैडम के साथ एक बूथनी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अपन ऐसे करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? एक तो सबसे बड़ी बात क्या, खुला रहता है, बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के साथ नाइट्रोजन का नुकसान होगा, किसके रूप में? अमोनिया गैस के रूप में। किसके, बताओ? अमोनिया गैस के रूप में। इसका मतलब इसको खुला नहीं रखना चाहिए, ताकि सूर्य मतलब क्या होता है, तो तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा नीचे से पक्का फर्श क्या होना चाहिए? पक्का फर्श होना चाहिए, ताकि नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में नहीं हो? बताओ? लिचिंग या निक्षालन, लिचिंग या निक्षालन के रूप में नहीं हो। मतलब एक तो नीचे से क्या होगा? फर्श क्या होना चाहिए? बताओ? पक्का। और ऊपर से क्या होनी चाहिए? छाया होनी चाहिए। दूसरा, अगर लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो एक नुकसान कौन सा होगा? डीनाइट्रेशन। कौन सा हो गया? होता नाइट्रोजन नुकसान किसके रूप में होगा? एंटो गैस। इसका मतलब इससे शिक्षा मिल रही है कि नीचे से क्या होना चाहिए? पक्का फर्श होना चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए? बताओ? छाया होना चाहिए। ये चीज घर वालों को तभी बताना जब जॉब लग जाओ। उससे हाँ न, उससे पहले अगर आपने बता दी ये चीजें कर ली, मान लो पक्का फर्श और ऊपर से क्या लगा दे? छाया, तो डॉक्टर के लिए जाएंगे मार मार के कि छोरा क्या हो गया, और छोरी को तो परमानेंट पढ़ाई छुटा देंगे कि किस गया, छोरी का बर्बाद हो गई है। सही बात है नहीं? बताओ आप। और अगर आप जॉब लगने के बाद बताते तो थोड़ा क्या होगा? आपका लेवल रहेगा कि छोरा क्या है, जॉब में है भाई साहब, मानना पड़ेगा, साहब की बात माननी पड़ेगी और मैडम की बात माननी पड़ेगी। जॉब से पहले तो आपको डॉक्टर के लिए जाएंगे और मार मार के लेके जाएंगे, पागल हो गया सब, क्या हो गया सर, हमारे खुद पे छाया नहीं है। और छाया कहाँ कर रहा है? गोबर के ऊपर। ये सलट गया भाई, इसको सलटाओ आप। और गलती हो सकती है तो आपको करंट के झटके भी लगा सकते हैं। घर वाले बोलेंगे, आप तो ये बोलोगे हमेशा तो मैं ऐसा नहीं है, मैं पढ़ के आया हूँ, क्योंकि हमेशा हर पागल आदमी कहता है मैं पागल। सही बात है कि नहीं है? तो बोला कि नहीं नहीं मैं समझदार हूँ, मेरे को पढ़ाया गया, ऐसा करने से क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। फिर बोलेंगे नहीं कौन सा बूथ का नाम लेता है पोषक तत्व, इसका तो जल्दी से जल्दी क्या कराओ? ट्रीटमेंट कराओ। तो ऐसा काम कब करना पड़ेगा? जॉब लगने के बाद। तो अब अगर नाइट्रोजन का नुकसान होता है खाद बनाते समय, तो सबसे पहले कौन सा बताओ इसमें? डीनाइट्रिफिकेशन। किसी बात करते हो? डीनाइट्रिफिकेशन, ये जानते हो अब क्या होता है? बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में एंटो गैस में बदलना। या फिर क्या होगा? जलमग्न क्षेत्रों में, तो जहां पानी बढ़ जाएगा वहां पर नाइट्रोजन का नुकसान होगा। और कौन सी गैस के रूप में हो? बताओ? एंटो गैस। कौन से बैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं?
बेसिलस व सूडोमोनास। इसका मतलब खाद बनाते समय भी हो सकता है पानी भरेगा तो क्या करना चाहिए, हमेशा वहां पर जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कौन सा हो गया, वोलेटिलाइजेशन। इसकी बात करते हो, वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। वोलेटिलाइजेशन में क्या होता है, वाष्पीकरण। नाइट्रोजन का क्या होता है, इसमें मुख्यतः किसके द्वारा नुकसान बताओ, अमोनिया गैस। इसके रूप में बताओ, इसका जो कारण होता है, एक तो कारण कौन सा हो गया, अधिक तापमान। कौन सा बताओ, अगर अधिक तापमान होगा। दूसरा क्या होगा, अधिक पीएच। इसकी बात करें बताओ, अधिक पीएच। अगर पीएच ज्यादा होगा, क्षारीय पीएच, किसकी बात बताओ, क्षारीय पीएच की बात। जहां पर क्षारीय पीएच है वहां पर नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होगा, तो बनाते समय अगर मान लो अच्छी से अपघटन नहीं होगा तो CO2 का निर्माण नहीं होगा, और जब CO2 का निर्माण नहीं होगा तो क्या होता है वहां पर, बताओ पीएच कौन सा रहेगा, क्षारीय। इसलिए अच्छे से क्या होना चाहिए, अपघटन होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो वहां अच्छे से अपघटन हुआ, अगर मान लो अम्लीय भी है, लेकिन अगर मान लो वहां पर तापमान ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होगा, किसके रूप में बताओ, अमोनिया गैस के रूप में। और जो थर्ड है अपने पास कौन सा बताओ, लीचिंग। इसकी बात करते हो, लीचिंग हो गया। लीचिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी घुलनशील पोषक तत्व जड़ क्षेत्र से क्या करना बताओ, नीचे जाना। मुख्यतः किसका होता हो, नाइट्रोजन का। तो अगर खाद बनाते समय अगर नीचे पक्का फर्श नहीं होगा और पानी भरा रहेगा, बताओ नाइट्रोजन नुकसान क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो क्या होना बताओ, कोई भी घुलनशील पोषक तत्व या लवण पानी के साथ मिलकर के कहा जाए बताओ, जड़ क्षेत्र से नीचे, उसे क्या बोलेंगे बताओ, लीचिंग कहा जाता है। अब बताओ मंडे को कौन कौन नहीं आया था जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, हाँ टेस्ट खड़े जाओ, मैं तेरा तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। कौन कौन है बताओ, ये सोच रहे भूल गए, नहीं जिन्होंने कल खड़े हुए तो छोड़ दो आप, जो कल खड़े नहीं हुए और कल नहीं आए, सही बात है नहीं बताओ, वो सोच रहे आज तो बजाय मंडे को, है ना। कहाँ गया सर तू, क्यों बीमार तेरा, अच्छा आपके बीमार, आप तबीयत खराब थी, एक तो बीमार है, क्या है तबीयत खराब थी, दोनों आ जाओ इधर, तुम बैठ जाओ। अब देखना इनकी तबीयत खराब है, एक बार खुद देखना, आप देखना इनको। अब देख थोड़ा ऐसे आएंगे नाटक करते हुए, अरे वाह वाह, आधे चक्कर खाते आ रहे शाम में तो। हाँ मैं दे, हाँ बता दे, इधर हाथ दे तेरा, इसके तू तो तेरे तो है बीमार है आदमी, तू तो है, अब तू तो जा इधर। ये इसके के बीमार नहीं, बुखार है, ये बोल रहा है फ्रैक्चर रात है, कहाँ, अरे क्यों नहीं आए तू, बीमार, हाँ हाँ, ये अब आधार कार्ड अपडेट है ना, है सच्ची बता रहा है, तो फिर तू बीमार का नाम क्यों लिया। उन दोनों को मैंने छोड़ा क्योंकि उनकी रियली में कंडीशन है, लेकिन उसकी कंडीशन है। अब तू बीमार, ये गेंडा बीमार लग रहा है आपको, इस सांड को चाहिए आप कहीं लेके जाओ आप इसको, है ना। नेक्स्ट टाइम पेपर नहीं दिया ना, सही बता, कितने महीने हो गए ज्वाइन किए, अरे वाह, तो 4 महीने कितने पेपर छोड़े तुम, सही बताना, 2 छोड़ दिए इसने, कितने पेपर है टोटल, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा एबसेंट, ध्यान रखना। आधार कार्ड अपडेट कब कराना अपने को, बाकी हाँ ठीक है, अब जा इधर, आशीर्वाद इधर इधर, कहाँ से, नागौर, अरे जोधपुर वाले तो बड़े इंसान होते हैं, तू कहाँ से निकल गया रे, बैठ, है ऑनलाइन थोड़ा दिखाएंगे इसको, डर जाएंगे बेचारे, ये बीमार आदमी ऐसा होता है कि रोयल में है। चलो ठीक है, तो लिचिंग का परिभाषा क्या होगी, तो जैसे मान लो नमक है, नमक उसको अपने पानी में डाल दे तो घुल गया हो, अब अगर उसको मृदा में डालेंगे तो कहाँ जाएगा, वो नीचे की ओर जाएगा। तो कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तो पानी के साथ मिलकर के कहाँ जाए, वो नीचे। लेकिन एग्रीकल्चर किससे मतलब, अपने जड़ क्षेत्र से मतलब है भाई, जड़ क्षेत्र से नीचे कुछ भी रसायन अपने क्या मतलब है, अपने कहा मतलब बताओ, जहां तक जड़ जाए, तो जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाए क्या बोले बताओ, लीचिंग कहा जाता है। अगर मान लो नाइट्रोजन जड़ क्षेत्र के आसपास रहेगा तो कोई नुकसान नहीं, अपने को आराम से मिलता रहेगा, लेकिन जड़ क्षेत्र से कहां चला जाता है, नीचे, जो पौधे को उपयोग नहीं आता, इसको बोलेंगे लीचिंग। अब देखो अपने बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन का नुकसान किन किन प्रकार से होता है बताओ, एक तो कौन सा हो गया, लीचिंग। क्वेश्चन पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है, कौन सी होती है, डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सी नहीं होती है, वोलेटिलाइजेशन और लीचिंग। कौन सा नाइट्रोजन का नुकसान अधिक तापमान के कारण होता है, वोलेटिलाइजेशन। अधिक पीएच के कारण कौन सा होता है, या क्षारीय पीएच में नाइट्रोजन का नुकसान किस गैस के रूप में होता है,
किसके रूप में? अमोनिया। या अधिक चालक या घुलनशील पोषक तत्वों का नुकसान किसके रूप में होता है? मुख्यतः किसका होता है? कर लोगे आप? लिखो इसमें, हेडिंग डालो, लिखो खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। लिखो खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। 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 ठीक है, लिखो सबसे पहले इसमें डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, पहले लिखो इसमें डीनाइट्रिफिकेशन। लिखो डीनाइट्रिफिकेशन बराबर क्या लिखो? नाइट्रोजन का नुकसान बराबर क्या लिखोगे? N2 गैस। डीनाइट्रिफिकेशन बराबर लिखो नाइट्रोजन का नुकसान बराबर क्या लिखो बताओ? N2 गैस के रूप में। नाइट्रोजन का नुकसान बराबर लिखो N2 गैस के रूप में। N2 गैस के रूप में। N2 गैस के रूप में। ठीक है, परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं आपको, आगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखो इसमें वोलेटिलाइजेशन। दूसरा लिखो इसमें वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन है ना, वोलेटिलाइजेशन मतलब इसमें लिखो नाइट्रोजन का नुकसान बराबर लिखो इसमें अमोनिया NH3 गैस। नाइट्रोजन का नुकसान लिखो NH3 गैस के रूप में। NH3 गैस के, नाइट्रोजन का नुकसान लिखो इसमें बराबर लिखो NH3 गैस के रूप में। के रूप में नाइट्रोजन का नुकसान बराबर लिखो इसमें NH3 गैस के रूप में। लिखो नेक्स्ट, लिखो कारण, क्या क्या कारण होते हैं इसके? कारण, कारण में सबसे पहला कारण लिखो उसमें अधिक तापमान। कारण लिखो अधिक तापमान। दूसरा लिखो उसमें अधिक तापमान। दूसरा लिखो उसमें अधिक पीएच। अधिक पीएच, अधिक पीएच। और प्रक्रम क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? क्षारीय माध्यम। यह क्षारीय माध्यम लिख लिया आपने, क्षारीय माध्यम। ठीक है, क्षारीय माध्यम है, क्षारीय पीएच। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट प्रबंधन। इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? लिखो प्रबंधन। प्रबंधन लिखो जिप्सम व एसएसपी का उपयोग किया जाता है। जिप्सम व एसएसपी का उपयोग किया जाता है। जिप्सम व एसएसपी का, एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जिप्सम या क्या लिखोगे? जिप्सम व एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तो जिप्सम का करेंगे, बताओ जिप्सम का उपयोग कहां किया जाता है? अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में। क्षारीय मृदा में पीएच क्या करने के लिए? कम करने के लिए तो उपयोग कर सकते हैं। और इन दोनों की बात करते हैं मुख्यतः कौन सा करते बताओ? कौन सा करते हैं बताओ? जिप्सम करते हैं। ठीक है, थर्ड लिखो उसमें लीचिंग। लिखो लीचिंग। लिखो इसमें लीचिंग थर्ड। लिखो लीचिंग में कोई भी घुलनशील लवण तथा, लीचिंग में लिखो कोई भी घुलनशील लवण तथा पोषक तत्व का जल के साथ मिलकर के, जल के साथ मिलकर के, जल के साथ मिलकर के जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना। जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना। जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना। जड़ क्षेत्र से नीचे चले
कहलाता है। जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना लीचिंग कहलाता है। लिखो, इसमें मुख्यतः, इसे लिखो, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन का नुकसान होता है। 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 ठीक है डियर, नोट डालो। लिखो वोलेटिलाइजेशन, नोट लिखो, नोट में लिखो वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन, नोट में लिखो वोलेटिलाइजेशन तथा लिचिंग। वोलेटिलाइजेशन तथा लिचिंग सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न नहीं होती है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न नहीं होती। सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न नहीं होती। सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न नहीं होती। भाई सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न कौन हो रहा है बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा बताओ? बेसिलस है। ये किसी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न नहीं हो रहे। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? FIM की बात करते हैं। कोई भी खाद बना रहे तो खादों को हमेशा ये नुकसान होता है, या तो लिचिंग के रूप में, डीनाइट्रिफिकेशन, या कौन सा हो गया? वोलेटिलाइजेशन। हेलो यहां तक। अब दूसरा लिखो हरी खाद। पहला कौन सा? FIM। अब लिखो हरी खाद। हरी खाद और इसको ग्रीन मैन्यूरिंग। हरी खाद, हरी खाद, इसको लिखते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग। हरी खाद और लिखो इसको ग्रीन मैन्यूरिंग। हरी खाद या ग्रीन मैन्यूरिंग। अब देखो आप, हरी खाद क्या होता है? खाद कोई भी हो, क्या करना है? उसका अपघटन करना है। हरी खाद देखो इधर, इसमें क्या करना बताओ? हरे पौधे, किसी बात कर बताओ? हरे पौधे होते हैं, उनको अपन मर्दा में मिलाते हैं। क्या करेंगे? उसको मर्दा में मिलाना। मर्दा में मिलाना किसकी सहायता से बताओ? MB हल की सहायता से। बात करते हो MB हल की सहायता से। ठीक है, उसको क्या बोलते बताओ? हरी खाद। क्या करना उसको? हरी खाद। मतलब क्या करना? हरे पौधे को MB हल की सहायता से मर्दा में पलटना। क्या कहलाता बताओ? लेकिन दशा क्या होनी चाहिए? उपयुक्त होनी चाहिए भाई, उसमें नमी होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। अब अपने क्वेश्चन बनेगा कि हरी खाद में कौन से हल का उपयोग किया जाता है? MBL। इसको बोलते हैं मोल्ड बोर्ड। कौन सा होता है? लेकिन वहां हरी खाद कौन सा है? MBL की बात कर। अब सबसे पहले बात आती है सर कब करना चाहिए, समय कब होना चाहिए इसका, कब? तो अपने बात करें कब करेंगे बताओ? 50% फूल आने पर। कब करेंगे बताओ? 50% फूल आने पर, या कब करेंगे बताओ? या पुष्पन से पूर्व। क्या करेंगे बताओ? पुष्पन से पूर्व। पुष्पन मतलब फूल आने से पूर्व करेंगे। कब करेंगे बताओ? 50% फूल या फूल आने से पहले। पहला समय लगेगा। अपने पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सेल का उपयोग करते बताओ? MBL। दूसरा कब करेंगे बताओ? 50% फूल आने पर या फूल आने से पूर्व। कि सर इस समय क्यों करते? कारण। ठीक है, इस समय का कारण क्या होगा? क्योंकि हम तो बाद में करेंगे। क्या कारण है इसका? तो देखो सबसे पहले कारण, आपने सरसों का पौधा देखा होगा। सरसों खेत देखा आपने? अगर आपने सरसों का खेत देखा तो देखो सरसों खेत में देखा करो फूल आते हैं। फूल आने से पहले पौधा अंदर से भरा हुआ होता है, और अपन तोड़ के खाते भी उसको। खाया कि नहीं खाया? सब्जी बनती है उसकी। तो सरसों का साग बनता है कि नहीं बनता है? आपने बनाया कि नहीं बनाया? गांव में, अपने गांव में सब्जी क्या होती है? ये चीजें होती है। बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन जैसे फूल आ जाते हैं ना, फूल आने के बाद तना क्या हो जाता है बताओ? कठोर। तना क्या हो जाता है बताओ? कठोर। अंदर से क्या हो जाता है? खोखला। और जैसे फूल पूरे आ जाते हैं, नीचे वाली पत्ती क्या हो जाती है बताओ? पीली। एक बार घर वाले अपने देखा करो, सरसों बड़ी होने पर उसकी पत्तियां तोड़ के पशु को डालते हैं। डालते हैं नहीं डालते? लेकिन अपने पौधा कौन सा लेना है बताओ? हरा पौधा लेना है। दूसरी बात, इस समय क्या होता है? एक तो सबसे पहली बात क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। पहला काम। दूसरा काम, इस समय क्या होता है? CN अनुपात क्या होता है? कम होता है। CN अनुपात क्या होगा? इस समय CN अनुपात क्या होगा? कम होगा। कि सर हमारे को नहीं मालूम CN अनुपात से क्या मतलब है? कार्बनिक पदार्थ है। खादों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खादों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना।
लेकिन अगर हरी खाद क्यों कर रहे हो, ताकि ज्यादा ज्यादा क्या हो, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़े। लेकिन सर इसी समय क्यों, पौधा और बड़ा होगा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन वहां पर अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सीएन अनुपात क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कि सर सीएन अनुपात समझ में नहीं आया क्या होता है और अपघटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पौधा। तो जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी, पौधे की क्या बढ़ेगी बताओ, उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ने के साथ उसमें कठोरपन क्या होगा बताओ, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और कठोरपन बढ़ने के साथ में उसका क्या होगा बताओ, सीएन अनुपात भी क्या होगा, सीएन अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। और सीएन अनुपात बढ़ेगा तो अपघटन की दर क्या होगी बताओ, अपघटन क्या होगा बताओ, कम होगा। क्या होगा, कम। तो अपन ऐसी चीज का उपयोग करेंगे जिसका अपघटन कम हो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। अपघटन अपने को तो हरी खाद क्यों करे, ताकि आने वाली फसल में उपज क्या हो अपनी ज्यादा हो। लेकिन अपन तो बात करें अब इस लाल कर दिया हरी खाद और अपघटन तेजी से धीमी धीमी गति से हो रहा है, मान लो 5-6 महीने बाद में उस फसल को काम आएगा, नहीं आया। अपने को तो हरी खाद करने के बाद जो वर्तमान में जो फसल लगाते उसको क्या मिलना चाहिए बताओ, फायदा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इसको, फायदा। तो पौधे उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसका कठोरपन क्या होगा, सीएन अनुपात भी क्या होगा, और अपघटन क्या होगा। तो अपने को तो अपघटन चाहिए। तो बताओ अपन जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि कोई भी पौधा है उम्र के साथ अगर मान लो उम्र बढ़ जाएगी तो कठोरपन क्या होगा, तो अपघटन जल्दी से होगा क्या। अब एक सिंपल सी बात करते, एक तो कोई भी पेड़ की लकड़ी है और एक कोई भी फसल, जैसे अपने गेहूं की मान लो, आप इसकी मान लो, चने की देखिए सभी ने, चने का एक मान लो, चने की कोई अपने पास में पौधे की क्या है उसका कोई भी अपने पास तना ले लो, और एक अपने पास जो होती है ना बड़ा पौधा उसकी लकड़ी ले लो, दोनों की मोटाई क्या है, सेम है। मर्दा में डाल दिया जाए तो अपघटन सबसे पहले किसका होगा, चने का। कारण क्या होगा, कठोरपन क्या है, कम है, और शीन अनुपात क्या है, कम है। बड़े पौधों को उम्र के साथ क्या होता है, कठोरपन क्या होगा, बढ़ेगा, अपघटन दर क्या होगी। तो बताओ अपने कब करना चाहिए बताओ, शीन अनुपात ज्यादा बढ़ने पर, कम बढ़ने पर। तो हमेशा इसलिए कहा जाता है कि जब फूल आता है, फूल आते समय कार्बनिक पदार्थ ठीक ठाक होता है और उस समय शीन अनुपात भी क्या होता है, कम। इसलिए हमेशा कब करना चाहिए बताओ, 50% फूल आने पर, फूल आने से पहले। इसमें भी क्यों, हम तो दोनों में से कौन सा करें, दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या हो, सुनना क्या होगा। अपन बात करते हैं जैसे 50% फूल आने पर या फूल आने से पहले, अगर वहां सिंचित क्षेत्र है, पानी पर्याप्त मात्रा में मर्दा में, तो कब करोगे आप। और अगर मान लो पानी की मात्रा कम है तो क्या करोगे, फूल आने से पहले। फूल आने से पहले एकदम पौधे में क्या होगा, ज्यादा पानी होगा। और 50% फूल अगर पानी की मात्रा है तो मर्दा में ऑलरेडी पानी की मात्रा है तो कोई समस्या ज्यादा नहीं आएगी। यहां तक समझ में आएंगे बताओ। बताओ कौन से हल का उपयोग करते हैं, कब करना चाहिए, 50% फूल आने पर या फूल आने से पहले। ठीक है, कारण क्या होता हो, इस समय क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और शीन अनुपात क्या होगा, कम होगा। अब कम होने के कारण बात करें, जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी कठोरपन क्या होगा, शीन अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा, और अपघटन क्या होगा, कम होगा। सही बात है, नहीं बताओ क्या लोगे आप इसमें। अब मैं बोलो आपको, एक तो दलहनी फसल है, इसकी बात करते हैं बताओ, दलहनी फसल का शीन अनुपात कितना होता है, 20 से 30 अनुपात 1। और एक खाद्यान्न फसल, किसकी बात करते हैं बताओ, खाद्यान्न, इसका होता है लगभग 80 से कितना होता है, 100 अनुपात 1। 80 से कितना होता है, 100 अनुपात 1 होता है। दलहनी फसलों कितना होता है, 20 से, और इसमें कितना होता है, 80 से 100। अपघटन पहले किसका होगा, है किसका हो रहा है, दलहनी का, पक्की बात है, किसका होगा तो, अरे किसका अपघटन जल्दी से होगा, दलहनी का है खाद्यान्न का। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। अरे बताओ तू बता कैसे बम्बू की तरह बैठा है, पीछे सारा लेके क्यों बैठा है, हटो। ऐसा है क्या, समस्या आती है बैठने में, आती है क्या, अरे ज्यादा बड़े पैर होते हैं समस्या आती, लड़कियों की तो नहीं आती होगी। हाँ तू बता किसका अपघटन सबसे पहले होगा, क्यों होगा, दलहनी फसल होगा। हाँ सीएल अनुपात क्या है, कम। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्यान्न फसलों का अपघटन दलहनी फसलों से होता है, जल्दी से, मतलब क्या होगा, जल्दी से हो गया, धीमी गति से होगा, बराबर मात्रा में, इनमें से कोई नहीं, क्या हो गया, जल्दी से होगा। और खाद्यान्न क्या होगा, देरी से। इसका मतलब जैसे देखो करो, अपने कई बार पेड़ की लकड़ी अपने खेत में पड़ जाती है तो देखो वो लंबे समय तक क्या रहती है, अंदर रहती है, उनको दीमक ही खाती है, उनका अपघटन नहीं होता। कारण क्या होता है, सीएन अनुपात क्या है, तो उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या लगता है, वक्त लगता है। क्या अपने को अधिक सीएन अनुपात वाली फसलों का उपयोग करना चाहिए क्या, नहीं कर, इसलिए अपने को नहीं करते। अब मैं बोलो आपको एक क्वेश्चन पूछो नॉर्मली कि बताओ हरी खाद में काम आने वाले पौधे की कौन कौन सी विशेषता होती है। पहला पूछो, इनमें से कौन सी पौधे का उपयोग हरी खाद के लिए करते हैं, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं पहला दे रहा हूं मैं, कौन सा, चंगला।
ठीक है। दूसरा ले मैं चना, ठीक है। तीसरा दे रहा हूं मैं अपने पास, कौन सा हो गया, गेहूं। और चौथा दो, एक और दो दोनों है, एक और दो। अब बताओ एक और दो दोनों के लिए कौन कौन है? अरे गलत बता रहे हो आप, सही बता दो, सही बता दो, गलत बता रहे हो आप। बताओ पहले के लिए कौन कौन है? हाथ खड़ा करना जरूरी है। पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तीसरे के लिए कोई नहीं है, चौथे के लिए, चौथे के लिए हमारे जनसंख्या। और ये पीछे वाले तो आगे को देख के आराम से करते हैं कि हाँ मामला इधर ठीक, हाँ सर इधर मैं भी हूँ। इसलिए नेक्स्ट टाइम से चेंज करेंगे। सबसे पहले वाले ना पीछे वाले पूछेंगे अपन, तो क्या करते मालूम, पीछे वाले वो पुष्पा की तरह आते हैं ऐसे, हाँ इधर मैं हूँ, इधर मैं भी हूँ। मैं समझ गया आपके बात है। अब बताओ आप, अब आप खुद बताना देख कौन सा आएगा। हरे पौधे, अपन बात हरी खाद के लिए पौधा उपयोग करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या सभी पौधे को उपयोग करना चाहिए, गेहूं को क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए, बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो भी अगर मान लो हरी खाद देते हो, किस परिवार से होनी चाहिए बताओ? किससे होना बताओ? लेग्यूमिनेसी परिवार से होना चाहिए। किससे होना बताओ? लेग्यूमिनेसी परिवार से होना चाहिए। पहली बात होगी लेग्यूमिनेसी परिवार से हो, हालांकि दूसरे से भी कर सकते हैं, लेकिन लेग्यूमिनेसी परिवार के क्या फायदे होंगे? एक तो क्या होगा, सीन अनुपात कम होता है, दूसरी क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और खुद भी नाइट्रोजन क्या करेंगे, स्त्रीकरण करेंगे। पहला चीज हो गया। दूसरी बात, इनका जीवन काल क्या होना चाहिए बताओ? छोटा। जीवन काल क्या होना चाहिए बताओ? मतलब 4 से लगभग 6 सप्ताह। 4 से कितना बताओ? मतलब ऐसे नहीं जीवन काल क्या हो बड़ा, ऐसा नहीं, जीवन काल क्या होना चाहिए। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जीवन काल छोटा होना चाहिए, लेकिन जीवन काल छोटे के साथ में क्या होना चाहिए, कम समय में क्या करना चाहिए बताओ? कम समय में क्या करने चाहिए, अधिक वानस्पतिक वृद्धि। क्या करने बताओ? अधिक वानस्पतिक वृद्धि करनी चाहिए। सर इससे क्या फायदा होगा? जितना ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि करेगा उतना ही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। भाई हरी खाद डाल रहे तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ बात करें, जड़े क्या होनी चाहिए बताओ? गहरी। जड़े क्या होनी चाहिए बताओ? कि सर गहरी जड़ों का मतलब क्या है? अरे भाई अपने जैसे मान लो कोई पौधे का लिचिंग के द्वारा नुकसान हुआ, कोई पोषक तत्व नीचे, तो जड़ अगर मान लो नीचे तक जाएगी तो यहाँ से पोषक तत्व लेके कहाँ जाएगा, पत्तियों में, और पत्तियों कहाँ डाल देंगे अपन, मृदा की सतह पर, तो नीचे वाले पोषक तत्व कहाँ जाएंगे, ऊपर। और पांचवा होना चाहिए कि हमेशा रोग व कीटों से क्या होना चाहिए बताओ? रोग व कीटों से क्या होना चाहिए, प्रतिरोधी। ऐसे नहीं भाई, क्योंकि आपको मालूम हरी खाद में जो भी पौधा उपयोग कर रहे हैं वो हमेशा वांछित वृद्धि क्या करेंगे, तेज करेंगे, तो हरेपन में क्या होगा, रोगों का प्रकोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे नहीं भाई, रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होना चाहिए, कम। अब अगर ये सब चीजें मिल रही है तो उसको किस में उपयोग करेंगे बताओ? हरी खाद पर, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ गेहूं होगा क्या यहाँ पर, होगा? लेग्यूमिनेसी है दोनों, सही बात है। जीवन काल छोटा है, चलो ठीक मान लेते हैं। क्या कम समय में अधिक वांछित वृद्धि कर रहे हैं, है? अरे गेंडे चना कहाँ कर रहा है, इसके तो पूरा जीवन काल में इतना सा पौधा रहता है। आप अगर मान लो लगभग 40 दिन में, कितने दिन में करना हो, लगभग 45 दिन में हरी खाद के लिए अपन फसलों को पलट देते हैं। 45 दिन में चना कितना सा होता है, इतना सा होता है, इतना सा होता है कि नहीं बताओ आप? इतना होगा ज्यादा ज्यादा। तो क्या ज्यादा वांछित वृद्धि कर रहा है क्या वो? नहीं कर रहा है। तो क्या इस चने का उपयोग करेंगे क्या? तो फिर क्यों करें आपने बताओ, आएगा कि नहीं आएगा ये? तो आंसर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? हाँ। और आप क्या कर रहे थे, दोनों, क्योंकि आपका दिमाग काम करना जहां बंद कर देता, एक तो उपरोक्त सभी, कि जिस प्रश्न में अगर उपरोक्त सभी आ गया, बस भगवान पढ़ने के लिए दिमाग तो बंद ही हो जाता है। क्या आएगा इसमें, उपरोक्त है। हाँ, और एक जहां पर एक और दो, एक और तीन आए, अरे यार कुछ अगर लिखा है तो कुछ तो मामला सेट होगा ही, इतना कष्ट किया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसी प्रकार से मैं पेपर बनाता हूँ। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? मुझे मालूम कुछ ना कुछ मामला सोचेंगे। उपरोक्त सभी मैं देता हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से, और इनमें से कोई नहीं आते, आदमी को बुखार चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से 4 ऑप्शन आने चाहिए। अगर मान लो 4 है ना, 4 में एक दे दो, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब अब उसको तीनों के बारे में आना चाहिए कि 3 है। और स्पेशली जहां पर अगर फसलों की किस्म पूछ लेना कि इनमें से कौन सी आम की किस्म है, 3 तो दे दो नाम, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर बोलेंगे भाऊ जी हम तेरे को टच ही नहीं करेंगे, हम तो गलती होगी हमारे से। लेकिन अगर वहां पर ऐसे जाता उपरोक्त सभी, अरे भाई साहब इतनी सारी वैरायटी है, कहीं न कहीं मामला सेट होगा, लगा दो आराम से। ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ क्या चने का उपयोग कर सकता हूँ क्या मैं?
तो अपने को ऐसी फसल का चयन करना चाहिए जो कम समय में क्या करे, अधिक वानस्पतिक वृद्धि, और अधिक वानस्पतिक वृद्धि करेगी तो वो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब अपने लिए क्या होगा, फायदा। क्या चने का उपयोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसलिए चने का उपयोग नहीं किया जाता। समझ में आ गया अब तो, आया कि नहीं आया। अब हर लेग्यूमिनेसी पौधे का उपयोग नहीं करोगे ना आप, नहीं मान लो हरा पौधा, अच्छा हरी खाद कर दो, सुलटा दो इसको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ समझ में तो आपको आ जाता है, लेकिन बताते नहीं हो आप, लिखो आप हरी खाद, इनका तो मामला गड़बड़ है। हरी खाद के नीचे यार रिएक्शन लिख लो ये वाली, ठीक है। हरा पौधा कौन सा होता है, हरे पौधे। लिख लिया रे, हरे पौधे है ना, हरे पौधे किसकी सहायता से होता हो, एमबीएल की सहायता, मर्दा में पलटना, क्या गलत होता हो, हरी का, लिख लिया। देखो उसमें मर्दा में पलटना या मिलाना, लिखो हरे पौधों को, लिख लिया नहीं लिखा क्या, देखो हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त वातावरण में एमबी हल की सहायता से पलटना, 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 पलटना हरी खाद कहलाता है, हरी खाद कहलाता है, एमबी हल की सहायता पलटना हरी खाद कहलाता है, हरी खाद कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो समय, बताओ कब करना चाहिए, कब या समय, लिख लो कब या समय, कब या समय, बताओ कब करना चाहिए, बताओ, लिखो 50% फूल आने पर या फूल आने से पहले, 50% फूल आने पर या फूल आने से पहले, 50% फूल आने पर या फूल आने से पहले, पुष्पन से पहले मतलब बात हुई होगी ना, फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, लिखो फूल आने से पहले, लिखो कारण, इसका कारण लिखो, ऐसे लिखो इसका कारण, या कारण लिखो, समझ जाओगे ना, इसका कारण मतलब क्या होगा, कारण लिखो, कारण लिखो सबसे पहला, इस समय, कारण लिखो इसमें, लिखो इस समय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इस समय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इस समय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इस समय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इस समय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। लिखो नेक्स्ट, दूसरा, इस समय पौधे का सी अनुपात कम होता है, इस समय पौधे का सी एन अनुपात कम होता है, इस समय पौधे का सी एन अनुपात कम होता है, इस समय पौधे का सी एन अनुपात कम होता है, पौधे का सी एन अनुपात कम होता है, ठीक है। अब नोट डालो, नोट में लिखो आप, इंग्लिश
लिख लिया? लिखो नेक्स्ट, इसके नीचे लिखो, लिखो लिखो इसके नीचे लिखो, पौधे की उम्र बढ़ने के साथ, इसके नीचे लिखो, पौधे की उम्र बढ़ने के साथ, पौधे की उम्र बढ़ने के साथ, पौधे की उम्र बढ़ने के साथ CN अनुपात बढ़ता है, CN अनुपात बढ़ता है, CN अनुपात बढ़ता है। इसलिए पौधे की उम्र बढ़ने के साथ CN अनुपात बढ़ता है, इसलिए अपघटन की दर, इसलिए अपघटन की दर, इसलिए अपघटन की दर कम या धीमी होती है, 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 कम या धीमी होती है। ठीक है डियर? लिखो नेक्स्ट, लिखो दलहनी फसलों का, लिखो दलहनी फसलों का अपघटन, दलहनी फसलों का अपघटन, दलहनी फसलों का अपघटन खाद्यान्न फसलों की तुलना में, खाद्यान्न फसलों की तुलना में, खाद्यान्न फसलों की तुलना में तेज गति से होता है, तेज गति से होता है, तेज गति से होता है, तेज गति से होता है। इसलिए क्योंकि दलहनी फसलों का CN अनुपात, इसलिए क्योंकि दलहनी फसलों का CN अनुपात, इसलिए क्योंकि दलहनी फसलों का CN अनुपात, दलहनी फसलों का CN अनुपात खाद्यान्न फसलों के, खाद्यान्न फसलों के, दलहनी फसलों का CN अनुपात खाद्यान्न फसलों के CN अनुपात से कम होता है, खाद्यान्न फसलों के CN अनुपात से कम होता है। दलहनी फसलों का CN अनुपात खाद्यान्न फसलों की तुलना में क्या होता है? कम होता है, खाद्यान्न फसलों के CN अनुपात की तुलना में कम होता है। समझ में आ गया ना? अब आप किसी का बता दो किसका जल्दी और किसका कम होगा। ठीक है? खनिजीकरण के लिए सबसे बेस्ट कौन सा बताओ? 20 से 30 अनुपात 1। अगर इस रेंज में है तो आराम से क्या होगा? अपघटन होगा, और जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगा अपघटन दर क्या हो जाएगी? बताओ, कम हो जाएगी। हेडिंग डालो आप, लिखो हरी खाद में काम आने वाले पौधे की विशेषता। हेडिंग डालो, हरी खाद में, हेडिंग डालो, हरी खाद में काम आने वाले पौधे की विशेषता, हरी खाद में काम आने वाले पौधे की विशेषता, हरी खाद में काम आने वाले पौधे की विशेषता, हरी खाद में काम आने वाले पौधे की विशेषता, हरी खाद में काम आने वाले पौधे की विशेषता। लिखो सबसे पहले पहला नंबर, लिखो, लिखो पौधा लेग्यूमिनेसी परिवार से होना चाहिए, 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 पौधा लेग्यूमिनेसी परिवार से होना चाहिए। दूसरा, लिखो पौधे का जीवन काल छोटा होना चाहिए, पौधे का जीवन काल छोटा होना चाहिए, पौधे का जीवन काल छोटा होना चाहिए, पौधे का जीवन काल छोटा होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखो 4 से 6 सप्ताह, पौधे का जीवन काल छोटा होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखो 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह। लिखो नेक्स्ट, लिखो पौधा, लिखो पौधा कम समय में, पौधा कम समय में, पौधा कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि करना चाहिए,
पौधा कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि करना चाहिए। पौधा कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि करना चाहिए। पौधा कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जड़ें गहरी होनी चाहिए। जड़ें गहरी होनी चाहिए। जड़ें गहरी होनी चाहिए। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, रोग व कीटों से प्रतिरोधी होना चाहिए। 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 ठीक है डियर, इसकी विशेषता होगी। आप क्वेश्चन लिख लो उसमें, निम्न में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है? निम्न में से किस पौधे का उपयोग, निम्न में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है? निम्न में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है? हरी खाद के लिए किया जाता है। निम्न में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है? हरी खाद के लिए किया जाता है। देखो, पहला ऑप्शन चावला, दूसरा चना, तीसरा गेहूं और चौथा एक और दो दोनों। पहला कौन सा होगा इसमें? चावला, दूसरा चना, तीसरा गेहूं, चौथा कौन सा होगा? एक और दो दोनों। चावला, चना, गेहूं और एक और दो दोनों। चावला, चना, गेहूं और कौन सा हो गया? एक और दो दोनों। कौन सा बताओ उसमें? चावला। हेडिंग डालो, खादों का प्रकार। हरी खाद का प्रकार। देखो, हरी खाद का प्रकार, हरी खाद का प्रकार, हरी खाद का प्रकार, हरी खाद का प्रकार, हरी खाद का प्रकार। अब देखो इधर, हरी खाद की बात करते हैं तो हरी खाद दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा बताओ? इन सीटू, और दूसरा कौन सा हो गया? एक्स सीटू। एक कौन सा हो गया? इन सीटू, और दूसरा कौन सा बताओ? एक कौन सा बताओ? एक्स सीटू। एक तो कौन सा बताओ? इन सीटू, दूसरा कौन सा हो गया? सर हिंदी में बताओ। हिंदी का मतलब होता है खेत के अंदर, खेत के बाहर। वहां पर लिखा है इन सीटू और एक्स सीटू। खेत के अंदर और खेत के अंदर का मतलब क्या सुनना। जैसे मान लो मेरे को हरी खाद करनी इस खेत में, इसी खेत में करनी है, इसी में क्या करूंगा? फसल उगाऊंगा। क्या करूंगा? और इसी में क्या करूंगा? मैं एमबीएल की सहायता से पलटूंगा। तो कौन सा बताओ? मतलब जिस खेत में अपने हरी खाद, उसी में क्या करना? फसल लगाकर उसमें क्या करना? पलटना। क्या करना बताओ? इन सीटू। एक्स सीटू में क्या होता है कि मेरे को इस खेत में क्या करना? हरी खाद करनी है, लेकिन मैं बाहर से फसल अवशेष लेके आऊंगा। क्या करूंगा? मतलब हो सकता है तना हो गया, पत्ती होगी, शाखा होगी, मतलब इसमें बड़े पौधे का उपयोग है। किसके जाता है? जैसे नीम हो गया, करंज हो गया, महुआ, तो उनकी टहनियां या पत्तियां उनको लेकर आके कहां डालते हैं? उसको खेत में डालते हैं, और खेत में एमडीएल की सहायता से मिलाया जाता है। मतलब बाहर से क्या लेके आ रहे हैं? फसल अवशेष, और खेत में मिला रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्स-सीटू। और इसमें पत्तियां अधिक उपयोग की जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। बताओ इन सीटू में क्या बोल, इन सीटू किसे कहेंगे? बताओ। मतलब जिस खेत में क्या लगाना? फसल लगाना, उसमें क्या करना? पलटना। एक्स सीटू में क्या हो बताओ? बाहर से फसल लगा क्या करना? उसको बाहर, मतलब खेत में क्या करना? पलटना। और इसलिए क्या बताओ? ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। मतलब क्या होता है इसमें? ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग में पत्तियां मुख्यतः उपयोग की जाती है। इसमें कौन कौन सा होता है? मतलब गुआर हो गया। कौन सा हो गया? गुआर हो गया, ढेचा हो गया, कौन सा हो गया? सनई, कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? चौला। इस बात करते हैं इसमें चौला। ठीक है, और इसमें कौन सा करे बताओ? नीम हो गया, कौन सा हो गया? करंज हो गया। नीम कौन सा हो गया? करंज हो गया। कौन सा हो गया? महुआ। कौन सा हो गया? और कौन सा बताओ इसमें? नीम, करंज, महुआ, और कौन सा हो गया? ग्लिसीडिया। किस बात करते हैं? हाँ, एक होता है सुबबूल। किस बात करते हैं बताओ? सुबबूल। कौन सा हो गया? सुबबूल। ठीक है, बबलू नहीं, बबूल है ना। और कौन सा हो गया? ग्लिसीडिया। ग्लिसीडिया। कौन सा हो गया? ग्लिसीडिया। सबसे बेस्ट ये माना जाता है, इसकी वृद्धि बहुत फास्ट होती है, ध्यान रखना। नीम हो गया, करंजा हो गया, महुआ हो गया, सुबबूल और ग्लिसीडिया।
इनकी पत्तियों का, इनकी शाखाओं को तोड़कर कहां डालते, खेत में डालते हैं, ऊपर से क्या करते, हल चला देते हैं, उसको बोलते कौन सा बताओ, एक्सीटू। इन सीटू क्या होता है बताओ, उसी खेत में फसल लगाकर उसमें क्या करना, पलटना। एक्सीटू का मतलब क्या होता है, दूसरे खेत या दूसरी जगह से क्या करना, फसल अवशेष लाकर खेत में पलटना। इसलिए क्या बोलते हैं बताओ, कौन सा, ग्रीन लीफ। आज तक परिभाषा नहीं पूछा, बस यही क्वेश्चन पूछा, इनमें से किस फसल का उपयोग इन सीटू के लिए, हरी खाद के लिए उपयोग करते हैं, एक्सीटू के लिए करते हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग के लिए फसल उपयोग की जाती है, तो बताओ इन सीटू में तो कौन कौन सी है, ग्वार, डेचा, सनई और चौला। यहाँ पर कौन सा हो गया, नीम, करंज, महुआ, सुबबुल और ग्लिसरीडियम। समझ में आ गया। अब ऐसे बनाओ आप, हरी खाद लिखो, एक तरफ लिखो इन सीटू, एक तरफ लिखो एक्सीटू। ठीक है, इन सीटू एक तरफ क्या लिखोगे, एक्सीटू, इन सीटू दूसरी तरफ क्या लिखो तो एक्सीटू, इन सीटू और एक्सीटू। इन सीटू के नीचे लिखो, लिखो उसमें, लिखो उसी खेत में फसल लगाकर, उसी खेत में फसल लगाकर, उसी खेत में फसल लगाकर, उसी खेत में एमबी हल की सहायता से पलटना। उसी खेत में फसल लगाकर, उसी खेत में एमबी हल की सहायता से पलटना। उसी खेत में एमबी हल की सहायता से पलटना। उसी खेत में एमबी हल की सहायता से पलटना। उसी खेत में एमबी हल की सहायता से, एमबी हल की सहायता से पलटना। क्या लगता है बताओ, ठीक है, इन सीट हो गया। एक्स2 के नीचे लिखो, आप लिखो एक्स2 नीचे लिखो, इसमें लिखो किसी दूसरे स्थान से, किसी दूसरे स्थान से फसल अवशेष या पौधे के भाग, फसल अवशेष या पौधे के भाग, फसल अवशेष या पौधे के भाग, पौधे के भाग, जैसे बताओ कौन कौन सा हो गया, जैसे जड़ नहीं से, जैसे पत्तियां, शाखा, देखो पत्तियां, शाखा, जैसे पत्तियां, शाखा, लाकर, पत्तियां, शाखा लाकर दूसरे स्थान पर पलटना, दूसरे स्थान पर पलटना। समझ में आ गया ना, मतलब दूसरे स्थान से लाकर दूसरे स्थान पर क्या करना, उसको पलटना, पलटना, दूसरे स्थान पर पलटना। पलटना किसकी सहायता हो, एमबीएल की सहायता। देखो नेक्स्ट, एक्स2 के नीचे लिखना, देखो इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, हिंदी में लिख सकते हो आप, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लिख लो, देखो इसमें जैसे गवार, डेचा, सनई, चौला, इसमें नीम, करंज, सुबबूल और ग्लिसरीडिया। ग्वार हो गया, डेचा हो गया, सनई और कौन सा हो गया, चमला। ग्वार, डेचा, सनई, चमला। यहाँ पर कौन सा बताओ, नीम, करंज, महुआ, सुबबूल और कौन सा हो गया, ग्लिसरीडिया। कौन सा हो गया, ग्लिसरीडिया। ठीक है, नीम हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, सुबबूल कौन सा होता हो, ग्लिसरीडिया। यहाँ ग्वार, डेचा और सनई और कौन सा हो गया, चौला। लिख लिया, ग्वार, डेचा, सनई, चमला, या नीम, करंज, महुआ, सुबबुल कौन सा हो गया बताओ, ग्लिसरीडिया। ठीक है डियर, ओके, मिलते हैं कल।